तो हेलो मेरे प्रिय भाइयों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसकी पिछली वीडियो में हम 7.1 को सॉल्व किए थे और उसमें कुछ फार्मूले आपको लिखाए गए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसके फार्मूले अवश्य जाकर देख लें, फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज पर बढ़े, क्योंकि अब असली रूप समाकलन दिखाने वाला है। ठीक है। इसे बताने का प्रयास करूँगा, बस आपको मैं जितना बता रहा हूँ उतना करना है। ठीक है। तो यहाँ पर भी इस एक्सरसाइज में हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि पढ़नी। ठीक है। और विधियाँ कितनी होती हैं? 3 विधियाँ होती हैं। देखो, जैसे यहाँ पर विधियाँ होती हैं 3 विधियाँ इसकी। एक तो होती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। और भैया दूसरा होता है हमारा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है। अब इसके बाद भी तीसरी विधि हमारी आती है खंडशः समाकलन। अब जितना आप बढ़ेंगे, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। समाकलन, ठीक है, हमको पढ़ना कौन सा है? ये एक एक्सरसाइज में हमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ना है। आपको डरना नहीं, आप जितना भी अवकलन अभी तक पढ़ चुके हैं बस वही सब इसमें यूज होगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज होगा। ठीक है। अगर आपको समाकलन नहीं आता है, ठीक है, तो उससे कंप्लीट जरूर करें, फिर इसके बाद समाकलन आप लगाएं। ठीक है। मैं यही गाइड करूंगा आप लोगों को कि आप पहले अवकलन के जितने फार्मूले हैं और अवकलन आप करना सीखें, फिर इसके बाद समाकलन लगाने का प्रयास करें। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें करना है। ठीक है। तो यहाँ पर अवकलन का तो बहुत योगदान है, क्योंकि अवकलन नहीं आएगा तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही कठिन या कह लो जटिल लगेगी। ठीक है। तो इसके कुछ हम फार्मूले एक्सरसाइज में बता दें। ठीक है। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने जो फार्मूले उसमें यूज हुए थे उन पर बात हुई थी। आज हम इस एक्सरसाइज में जो इसमें फार्मूले यूज हो गए उस पर बात करेंगे। ठीक है। डेली का डेली आप फार्मूले याद कर लें, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फार्मूले भी ज़्यादा हो जाएंगे और आपको याद करने में दिक्कत होगी। तो फार्मूले आपको बहुत ज़रूरी हैं याद करने। तो आइए हम देखते हैं जो हमारे फार्मूले भी शेष रह गए थे, जिसमें से हमारा है 1/√1 - ठीक है, dx। इसका भैया होता है साइन इनवर्स x। और भैया एक है 1/1 + x², dx। इसका होता है tan इनवर्स x। ठीक है। और यहाँ पर भैया इसका अगर यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर माइनस लग जाएगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तो कॉज इनवर्स हो जाएगा, और इसमें भी माइनस लगा देंगे तो कॉट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। सिर्फ माइनस का इसमें चेंज है बस। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला और है भैया, x और √x² - 1 dx। ठीक है। ये होता है सेक इनवर्स x का, और यहाँ माइनस लगा देते हैं तो हो जाएगा काज सेक का। ठीक है। और इस चिट्टर में भैया देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर 1/a² और -s² अंडर रूट का आ जाए, 1 के स्थान पर भैया क्या है? a²। तो इसका भैया हो जाता है हमें समाकलन साइन इनवर्स x/a। ठीक है। और भैया यहाँ देखो 1/a² + x² dx। इसका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है। और प्लस का c। ठीक है। अगर हम समाकलन करेंगे तो प्लस का c अवश्य ऐड कर देंगे, क्योंकि ये समाकलन नियतांक है। ठीक है। और यहाँ पर देखो यही टर्म है जो नीचे वाला, x√x² - a² dx। इसका होगा भैया 1/a सेक इनवर्स x/a और प्लस का c। ठीक। तो ये हमारे भैया 6 फार्मूले कह लो। ठीक है। ये इस प्रकार से हमें दिए होंगे और हमें मान निकालना होगा। अब देखते हैं भैया, इसके बाद हम थोड़े से और इसमें हैं जो यहीं पर कर लो। ठीक है। tan x, ठीक है, ये यहाँ यूज नहीं होंगे लेकिन यहाँ पर देख लो। ठीक है। फिर आगे एक्सरसाइज में जब आएगी तो मैं इसको फिर से आपको बता दूंगा। log sec x प्लस का c। और इसका भी दूसरा भी होता है -log cos x प्लस का c। ठीक है। और इसी टर्म भी देखो cot का होता है cot x dx। इसका भी होता है log sin x प्लस का c। इधर देख लो भैया cos sec
एक्स डी एक्स, इसका भी होता है log cosec x माइनस cot x, और इसका दूसरा भी होता है log tan x बाई 2 प्लस का c। और भी एक बच्चा है लास्ट sec का, sec x dx बराबर log sec x प्लस tan x, और इसका भी दूसरा होता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और प्लस का c। ठीक है, तो ये हमारे इतने फार्मूले हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे भाई, अब भैया हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, देखो हमें कुछ नहीं करना है, आपको अवकलन पता हो और सूत्र पता हो और जितने भी समाकलन के सूत्र हो वो सब पता हो। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। देखो अब जैसे हमें किसको मानना है ये चीज़ पहले समझो। अगर हमें भैया लिखा है x और टर्म लिखा है 1 प्लस 2x, ठीक है, 2x स्क्वायर, तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान देना है कि जिस भी टर्म का हमें अवकलन करने पर कोई दूसरा पद हमें दिख रहा है। ठीक है, समाकलन अगर हम किसी चीज़ का प्रतिस्थापन बीच से कर रहे हैं तो हमें पहले तो चीज़ वो दिखेगी हमें जिसका अवकलन करना है, और जो उसका मान प्राप्त होगा वो चीज़ हमें दिखेगी। ठीक है, जैसे भैया अब यहाँ पर समझो, तो जैसे हम इसको मान ले t, ठीक है, तो t बराबर 1 प्लस 2x की पावर 4। ठीक है, टर्म कौन सा लेना, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमें मान प्राप्त होगा। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या dt dx, ठीक है, इसका हो जाता है 0, कांस्टेंट है, और प्लस अब यहाँ देखो यहाँ 2 है भैया, यहाँ क्या लिखा है 2, तो ये भैया पावर आ गया थी तो क्या हो जाती 4, और x इस अब इसमें से एक घट जाता है तो यहाँ 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब dt अपन dx बराबर यहाँ क्या बचा भैया 4x। ठीक है, यहाँ पर भैया लिख लो dx। अब देखो भैया इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा जो मान है देखो यहाँ पर इस तरह से अलग कर लो इसको, जैसे 1 प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ x और ये dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हमें मान इसका रखना है यहाँ पर, तो भैया देखो यहाँ पर dx dt, ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा 4x और ये dx। ठीक है, अब 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक, तो या तो आप 4 से यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, या तो इस मान को कहाँ रख दें, इधर लग रख दें, dt के साथ में 1/4 ले आए और x और dx। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं होगी। तो देखो x dx के स्थान पर हमें क्या रखा है dt/4। ठीक है, और हमें इसको क्या माना था, t माना था, तो बस हमारा भैया सोल्यूशन हो गया। देखो इसको हम मानेंगे t और इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 1/4, और ये क्या हो जाएगा dt, और कांस्टेंट का होता नहीं इसको बाहर निकाल दो, और t और dt का हम क्या कर देंगे समाकलन। अब इसकी पावर 1 होती है, तो जिस प्रकार से हम x का करते आ रहे थे उसी प्रकार से हमें t का भी करना है। तो अब t की पावर n हो गई। ठीक है, तो पावर जोड़ दो भैया, तो t 1 + 1 और अपान में वही लिखा जाता था 1 + 1 और ये प्लस का c लास्ट में, तो 1/4 और ये t की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का c। यहाँ तक भी क्लियर। अब इसके बाद देखो 4 दूनी 8, और अब यहाँ पर देखो अब यहाँ तक हमारा आंसर नहीं है। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो x में दिया था, लेकिन हमारा जो आंसर निकल कर रहा है t में, तो यहाँ पर हम t नहीं रखेंगे, जो हमें समाकलन के समय दिया होगा फलन, हम उसी फलन को फिर से रखेंगे x में। ठीक है, तो x में टर्म हमें रखना पड़ेगा, तो जहाँ माने थे वही फिर से हम कहाँ रख दें, t का मान यहाँ पर रख देंगे। तो t का मान था 1 + 2x स्क्वायर, अब होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का c हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का पहला सवाल। ठीक है, तो बस ध्यान हमें देना है हमें किसको मानना है। ठीक है, और कोई कुछ नहीं है इसमें, बस आपको अवकलन आता हो और फार्मूले आते हो सब समाकलन के। ठीक है,
तो आइए हम देखते हैं। अब हमारा भैया प्रश्नावली का बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल है। एक से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया 2x लिखा हुआ है और 1 + x², इसका हमें करना है समाकलन। तो भैया देखो, अब हमें इसमें थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा। अब अगर हम इस चीज़ को, ये जो अपान में लिखी हुई इस चीज़ को हम क्या मानेंगे t, और इसका अवकलन कितना आता है 2x। तो अगर आप अवकलन पढ़े हैं अच्छे से तो इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मान दो 1 + x² को हम मानेंगे t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt/dx बराबर इसका 0 होता है, इसका क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर भैया देखो 2x लिखा हुआ है और dx। ठीक है, तो हम dx की वैल्यू निकालें तो dt बराबर क्या है 2x और ये dx। ठीक है, तो ये जो इतना टर्म है भैया, ये वाला जो इतना टर्म है, इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे dt रखेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भैया रख दो dt और इसको क्या माना था t, तो 1/t और इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया dt। अब देखो भैया, तो अब 1/t का हमें क्या समाकलन आना चाहिए। तो आपको फार्मूला अगर पता होगा तो 1/x dx का हमें क्या पता है, फार्मूला पता है, इसका क्या होता है log x + का c। तो जिस प्रकार से x का होता है, देखो हमारा अब यहाँ t है, यहाँ t है, तो जिस प्रकार से x का होता है उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे t का। तो क्या हो जाएगा भैया log t और प्लस का c। अब t की वैल्यू हमें यहाँ से रखनी है, तो log और 1 + x² और ये प्लस का c। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। अब देखो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। अब यहाँ पर देखो भैया log x का होल स्क्वायर अपान x। अब आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हमें किसका यहाँ पर अवकलन पता है। ठीक है, तो हम अगर इस चीज़ को माने तो इसका अवकलन हमें दिख रहा है, तो हम t बराबर मानेंगे log x। अब इसका भी अवकलन कर देंगे तो dt/dx बराबर 1/x। तो 1 यहाँ पर समाकलन भी लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस चीज़ को, ये चीज़ हमें निकाल कर रखनी है यहाँ पर। तो देखो dt बराबर 1/x और ये क्या हो गया dx। तो यही तो चीज़ भैया लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे dt। तो यहाँ पर भैया क्या रखेंगे t, और ये स्क्वायर है तो t², और इसके स्थान पर क्या रखेंगे dt। तो अब dt में हमारा फलन हो गया। तो अब यहाँ पर हम सीधे क्या कर देंगे समाकलन। तो t की पावर वाला है तो x की पावर n वाला लगेगा। तो जब t में फलन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला हमारा वही सेम रहेगा। एक जुड़ेगा भैया, तो एक जुड़ेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, और इसमें भैया अभी जो ऊपर लिखते हैं पावर में वही अपान में लिखते हैं प्लस का c। अब यहाँ पर t का हमें बस लास्ट में मान लिख दें, जो हम माने हैं वही मान लिख दें। तो log x की पावर क्यूब और यहाँ 3 और प्लस का c, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। बस स्थापन भी या कह लो कि समाकलन बहुत ही इजी है, बस आपको अवकलन आने चाहिए। अब भैया हम आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें सवाल करने हैं। ठीक है, बस आपको या तो ना समझ में आ रहा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, फिर इसके बाद अपने आप से क्वेश्चन करने का प्रयास करें। तो यहाँ x + x log x। ठीक है, इसका हमें करना है समाकलन। तो अब भैया देखो इसमें हम क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखो भैया हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारा बचा भैया 1 और प्लस का log x, इतना टर्म हमारे पास रह गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या माने, तो यहाँ पर देखो अगर हम इस चीज़ को भैया मान ले तो ये हमारा 1/x में निकल आएगा। देखो t बराबर 1 + log x। अब यह dt/dx बराबर इसका 0 होता है, इसका 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अवकलन बहुत ज़रूरी आना और कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब हम मान निकाल लेंगे इसका 1/x dx का। तो dt बराबर 1/x और ये dx, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे dt और 1 इसको क्या माने हैं t।
और इसके स्थान पर dt। अब ये भैया हमारा भी बताए हैं log t और प्लस का c। अब log t की वैल्यू हम रख देंगे तो 1 प्लस log x और ये प्लस का c, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद 4 नंबर सवाल देखें। तो आप पहले समझ लें एक्सरसाइज को, फिर इसके बाद अपने आप से लगाने का प्रयास करें। अब 4 नंबर सवाल में हमारा है साइन x और साइन कॉस x। ठीक है, अब इसमें भैया देखो, अब हमारा देखो साइन के साथ में क्या है, कॉस x लिखा हुआ है। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर कॉस x लिखा हुआ, और ये हमारा साइन x है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को मान ले t, तो हमारा क्या कॉस का क्या होता है, साइन होता है। तो देखो यहाँ पर t बराबर कॉस x और भैया dt अपॉन dx। अब इसका अवकलन करेंगे तो कॉस का होता है भैया माइनस का साइन x। ठीक है, अब हमें साइन x का मान चाहिए और dx। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का dt इधर माइनस और dt इधर कर लो, और साइन x और dx एक तरफ कर लो, क्योंकि हमें इतने का मान चाहिए। ठीक है, ये चीज़ देखनी है आपको बस। ठीक है, और यहाँ पर तो हम इस पद को जो एंगल है इसको तो टी माने ही माने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया, अब इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अब हमारा ये टर्म बचा ना, तो साइन और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे टी, क्योंकि हमने टी को माना है। और इस पूरे के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस का dt। अब यहाँ पर देखो भैया, तो माइनस dt हमारा बाहर चला जाएगा और साइन टी और dt रह जाएगा, तो भैया माइनस का बाहर चला गया। अब साइन टी को हमें पता होना चाहिए, तो साइन टी का होता है भैया माइनस का कॉस टी और ये प्लस का c, और माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस। ठीक है, और टी की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, तो कॉस और भैया कॉस, टी की वैल्यू यहाँ से, तो कॉस x प्लस का c, यही हमारा क्या आएगा आंसर। तो सवाल बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है और आपको फार्मूले तैयार करना है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। 5 नंबर सवाल है भैया, देखो सेम टू सेम इसी प्रकार से है, ax प्लस बी और यहाँ पर भैया कॉस ax प्लस बी, इसका हमें करना है समाकलन। अब यहाँ पर देखो भैया, तो हम किसको मान ले, चाहे जिसको, इसमें चाहे जिसको मान ले। ठीक है, सब अपोजिट लिखे हुए हैं, चाहे कॉस को मान ले, साइन को मान ले। ठीक है, तो देखो अगर हम साइन को टी मानते हैं तो साइन ax प्लस का b, इसको माने हम t। ठीक है, तो dt अपॉन dx बराबर साइन का होता है कॉस ax प्लस b। अब इसका फिर से होगा तो भैया यहाँ बचेगा a। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसका मान निकाल ले इतने का। ठीक है, तो देखो भैया अब हमारा इतने का मान कैसे बनेगा, अब ये टर्म इधर चली जाएगी, तो dt और ये वाला a कहाँ रहेगा, इसके अपान में, और cos ax प्लस b, और ये क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dt अपान a। ठीक है, इसके स्थान पर dt अपान a लिखेंगे, और ये हमने क्या माना है t, तो यहाँ t मान लो, और यहाँ क्या रख दो 1 अपान a और dt, तो 1 अपान a बाहर गया और t dt। अब इसकी पावर 1 है तो x की पावर n वाला फार्मूला लगा दो भैया, तो टी स्क्वायर वही अपान में लिखा जाता है प्लस का c। अब यहाँ पर देखो, तो 1 अपान a, अब टी का मान यहाँ से रख दो, तो साइन ax प्लस का b, और ये होल स्क्वायर, ये 2 है तो 2 यहाँ, और प्लस का c, ये हमारा क्या गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा भैया क्वेश्चन नंबर 6, ये ax ठीक है रूट में है प्लस का b, इसका करना है समाकलन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रूट ax प्लस b, तो आप लोगों को हमने फार्मूला बताया है भैया। आप अगर हमने पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया है ax प्लस b की पावर n, इसका भैया होता है, देखो समाकलन क्या होता है, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान a, जो है चर के साथ में a। ठीक है, वो अपान में आता है, और n प्लस 1 ऐसे लिखा जाता है। बस यही फार्मूला आपको यहीं अप्लाई करना है। तो पहले तो इसका रूट हटा लो भैया, तो रूट हम हटाते हैं तो पावर क्या आती है 1/2 dx, यही फार्मूला अप्लाई कर दो भैया, तो ax प्लस b और 1/2 प्लस का 1, और नीचे क्या आएगा a, और 1/2 प्लस का 1, और ये क्या आएगा प्लस का c। ठीक है, अब ये जो करना है इसमें कर दो, सब पावर और ऐड कर दो, तो 1 और अधिक क्या होगी 1.5 और 1 3/2। अब यहाँ पर क्या करना है हमें,
ये जो भैया है 2, ये पावर उल्ट जाती है, तो उलट के भैया कहाँ जाती है, ऊपर चली जाती है, और a, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस का c ही हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखो भैया 7 नंबर सवाल। तो सवाल बहुत ही बढ़िया है बुक में, ठीक है। आपको बस एक बार अपने आप से लगाना है। तो x अंडर रूट x प्लस 2, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर इसमें दूसरी टिक लगेगी। इन प्रकार सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो रूट वाला फंक्शन है इसको पूरे को क्या मानना है, t। अब इसको t मान लिया। अब हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो t माइनस की 2, ठीक है, इतना हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम भैया कर देंगे इसका क्या, अवकलन, ठीक है। तो इसका अगर अवकलन कर देंगे तो यहाँ क्या निकल कर आएगा, dx और ये dt, और ये तो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो हम dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt, ठीक है। और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस 2, और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, t। तो समझो भैया इसके स्थान पर हमने लिखा t माइनस का 2, और इसके स्थान पर हमने क्या लिखा, रूट t। समझ में भैया आ रहा होगा। देखो यहाँ पर अब इसकी पावर है हाफ, तो यहाँ पर देखो t की पावर है 1 और इसकी पावर है हाफ, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, और t की पावर 1/2, और ये क्या हो गया, dt। dx के स्थान पर क्या, dt। अब ये आधा और ये एक, तो क्या बना लेगा, t 3/2, और ये बना लेगा 1/2, और ये क्या होगा, dt। अब इसका हमें करना है समाकलन। तो भैया देखो यहाँ पर इसका समाकलन सीधे कर दो, तो t और 3/2 प्लस का 1, ठीक है, और 3/2 प्लस का 1, और यहाँ पर भैया कर दो माइनस t 1/2 प्लस का 1, 1/2 प्लस का 1, ठीक है, और ये प्लस का c। अब भैया इसमें पावर ऐड कर दो, तो देखो 3/2 है 1.5 और आधा ढाई, तो ढाई को हम लिख सकते हैं 5/2। अब ये जो पावर ये पलट जाती हैं, तो भैया पलट के ऊपर 5 2 और नीचे 5, ठीक है, माइनस अब आधा और एक 3/2, तो t की पावर 3/2, और ये पावर पलट जाती हैं तो 2/3 प्लस का c। अब यहाँ t की वैल्यू हम रख देंगे भैया, तो t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो 2 और t की वैल्यू क्या है भैया, x प्लस का 2, ठीक है, और 5/2, और नीचे क्या है 5 माइनस 2/3, t की वैल्यू है x प्लस 2, और यहाँ 3/2 है, 3/2 और प्लस का c, यही हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो सवाल इसी प्रकार से हमें लगाने। अब देखो भैया 8 नंबर सवाल, इम्पोर्टेंट था सवाल, आप फिर से लगाएं अपने आप से। तो 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर सवाल है, x अंडर रूट 1 प्लस 2x², ठीक है। अब इसमें हम मानेंगे, देखो इस वाले टर्म को अगर मान ले तो ये हमारा x कहाँ मिल जाएगा, तो भैया लगा लो बस ऐसे सवाल। इसको मानो t, तो 1 प्लस 2x² और dt/dx 0, और इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस 4x, ठीक है। मतलब पावर आगे आती है अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा 4, और इसकी पावर 1 बचेगी, तो 1 लिखे या ना लिखे, तो यहाँ भी हम मान रख दो बस। x हमें अब x dx की वैल्यू निकालनी, तो या तो निकाल लो, ठीक है। तो dt और ये 4 इसके अपान में, और dx उधर चला जाएगा, तो x और dx, तो x dx के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, dt/4। अब यहाँ देखो इसके स्थान पर रखें t, इसके स्थान पर t रखेंगे तो t का रूट भैया हाफ होता है, और इसके स्थान पर रखेंगे 1/4 और dt, तो 1/4 हमारा बाहर गया, और t 1/2 और dt। अब हम इसमें क्या कर दें, समाकलन फार्मूला भी अपना अप्लाई कर दें, तो t और इसका भी आप लोगों को पता है, एक आधे में एक जुड़ता है तो 3/2, ठीक है, और वो पावर उलट जाती है तो 2/3, तो 2 दूना 4, और ये प्लस का c, ठीक है। अगर आप लगाने लगेंगे तो इसी प्रकार से आप भी सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो 2 3 6 और t 3/2 प्लस का c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दे, देखो यहाँ पर
तो 1/6 और 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस का c ही हमारा क्या गया फाइनल आंसर। इसके बाद देखो भैया 9 नंबर सवाल। तो आपको समझ में ना आए तो आप फिर से बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने मन से अवश्य करिए सवालों को। तो 9 नंबर सवाल है हमारा 4x प्लस का 2 और रूट में भैया है x² x प्लस का 1, ठीक है, इसका हमें करना है समाकलन। अब यहाँ पर समझना है ठीक से, तो ये रूट के अंदर वाला सी, अगर आपको ऐसे ध्यान रखना, अगर ना समझ में आता हो तो जिनके ऊपर पावर लगी हो हमें उनका को मानना है टी मानना है, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को टी मान लो, या तो आपको अवकलन आता हो तो यहाँ 2x होगा और यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर वाले को मानेंगे तो x² प्लस x प्लस का 1, इसको माना टी, तो यहाँ 2x हो गया और यहाँ 1 हो गया, इसका 0 होता है, ठीक है। और यहाँ भैया क्या हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ कम है ना, यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर हम 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे इधर भी मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 4x + 2, ठीक है। और ये भैया 2 dt और ये dx किधर ले जाएं, इधर ले जाएं, कोई दिक्कत। अगर 2 इधर से फिर से काटेंगे तो वही तो बनेगा, 2 कॉमन करके काट देंगे तो वही बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो ये हमारा बन गया, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 dt, ठीक है, ये इतना टर्म है ये वाला, इसके स्थान पर 2 dt। और देखो भैया, और अगर इसके अंदर हम लिखेंगे देखो t, और t की पावर क्या होगी हाफ, तो t की पावर हमने लिख दी हाफ, और 2 जो था देखो यहाँ पर 2 dt लिख सकते हैं, और 2 कहाँ गया बाहर, तो t 1/2 तो dt वही बन गया जो हम ऊपर लगा कर आए हैं। तो 2 और इंटू इसका भैया हो जाएगा 3/2 और 2/3, पावर उल्ट जाती है और प्लस का c, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 और t की पावर 3/2 प्लस का c, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर। तो भैया 10 नंबर हमारा सवाल है, देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको ध्यान से देखना है। 1/x माइनस रूट x का हमें करना है समाकलन। देखो इसमें भी क्या है, अगर यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, देखो रूट x और रूट x को हम क्या लिख सकते हैं x, ये बात आपको समझना है। आधा और आधा क्या होता है 1, ठीक है, इसकी आधी पावर इसकी आधी पावर क्या बन जाती है 1 पावर। या तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2, तो भैया यहाँ पर क्या बन जाएगा x की पावर 2, आधार से में तो घाते जोड़ेंगे आधा, ठीक है, आधा और आधा मिलकर 1 होता है, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है। तो 1, तो ये क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पर समझो भाई यही इसमें अप्लाई करना है, रूट x इंटू रूट x को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस रूट x, और ये क्या हो जाएगा dx। अब इसमें एक रूट x कॉमन ले लेंगे, तो रूट x को कर लिया कॉमन, और रूट x और यहाँ क्या बचा माइनस का 1, और ये क्या हो गया dx। अब देखो भैया, अब हम इस चीज़ को क्या कर देंगे अवकलन। अब हमें पता होना चाहिए कि हम किसका अवकलन करें, तो इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। देखो जैसे हम आप लोगों को फार्मूले अगर पता है अवकलन के, तो रूट x माइनस 1 को हमने माना t, ठीक है। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt/dx बराबर इधर क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, और इसका क्या होता है 0, क्योंकि रूट x का हमें अवकलन पता है भैया। देखो यहाँ d/dx और रूट x का क्या हमने बताया था 2 रूट x, यही होता है, तो यही तो हमने रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो हमें ये चीज़ निकाल लेनी है, देखो 1/√x, ठीक है, और dx इधर गया तो dx, और 2 कहाँ गया उधर, तो 2 dt। आपको इतना तो सॉल्व करना आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये टर्म वाली है जो, ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2 dt, और 1 इसके स्थान पर लिखते हैं t, ठीक है, जो हमने माना है। अब यहाँ पर 2 dt लिखेंगे, और 2 क्या हमारा कांस्टेंट है, बाहर जाएगा 1/t, और dt हम लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे log t, क्योंकि log x वाला सूत्र है, ठीक है। तो log t और प्लस का c, तो 2 log, और भैया t की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो रूट x माइनस का 1 और प्लस का c, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों को।